नमस्कार दोस्तों। अक्सर हमारे दिमाग में बात आती है कि हम अपनी मोटर में जो कोयलें डालते हैं वो छोटी या बड़ी क्यों बनाई जाती है, या फिर उसमें जो है राउंड ज़्यादा क्यों डाले जाते हैं। तो ये सब बातें जो है इस वीडियो में आपको पता चलेंगी। दोस्तों, जब भी हम अपनी कोयल बनाते हैं, चाहे आप बड़ी बनाएं चाहे छोटी बनाएं, तो वो चार बातों पे निर्भर करता है। पहला है हमारा धारा का मान, यानी कि जो बिजली आ रही है वो कितने वोल्ट की है। और दूसरा है चुंबकीय कोर का पदार्थ, जो हमारी मोटर में स्लॉटें स्टेटर है वो किस पदार्थ का बना है, और उसकी लंबाई। तीसरा, कोर की लंबाई क्या है। और चौथा इस बात पर निर्भर करता है कि तार द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या, यानी कि जो हमने कोयल बनाई है उसमें हम कितने राउंड डाल रहे हैं। तो ये चार बातें हमारी निर्भर करती हैं कोयल को बड़ी या छोटी करने में। दोस्तों, ये तीन तीन टाइप की मोटरें हैं। ये मोटर है हमारी पुरानी मोटर है, और इसमें जो है कोई भी बायोडाटा नहीं लिखा है। और दूसरी मोटर ये बड़ी वाली है, इसमें पूरा बायोडाटा लिखा है। और तीसरी मोटर जो है ये हमारी जो हरी वाली है, ये वाली, इसमें जो है ये अभी कटी नहीं है, यानी कि ये वाइंड होने के लिए आई है। तो इससे हम पता करेंगे कि हम कोयल को जो है कोयल की लंबाई बड़ी या छोटी कैसे कर सकते हैं, और हमें जो है कितने उसमें राउंड डालने हैं। तो ये सब बातें जो है हमें निर्भर करना है। जो चौथा पॉइंट था, तार द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या। चक्करों की संख्या दोस्तों जितनी ज़्यादा होती है उतना ही ज़्यादा अच्छा मैग्नेट बनता है, चुंबकीय फील्ड बनता है। तो इसलिए जो है राउंड उसमें जो है जितने ज़्यादा होंगे उतनी आरपीएम उतने अच्छे आएंगे, उतना अच्छा मैग्नेट बनेगा। तो दोस्तों, इस शुरू करते हैं। हमारे इस वीडियो में हम देखेंगे कि मोटर की कोयल कैसे बनाते हैं, यानी कि छोटी और बड़ी, लंबी या छोटी किस हिसाब से बनती है, और इसको बनाने के लिए हमें किन किन बातों को देखना पड़ता है। तो ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हमारी मोटर जो है वो कितने पोल की बनी है, अगर आपके पास स्टेटर है तो। और हम उसे कितने पोल की बना सकते हैं, क्या हम उसे चेंजेस कर सकते हैं, ये चीज़ भी हमने देखना है। और दूसरी बात हमें ये पता होनी चाहिए कि हमारी जो मोटर है उसका जो है कितने पोल की है, पहली बात। और दूसरी बात जो है ये पता होनी चाहिए कि उसका जो पोल पिच है वो क्या है, यानी कि जो हमारी कोयलें डली हैं उसका पिच क्या है। तभी आप, जब ये बातें आपको पता होंगी तभी आप जो है कोयल की लंबाई बढ़ाया घटा सकते हैं। तीसरी जो बात है हमारी वो है कोयल की लंबाई, तभी हम निकाल सकते हैं जब हमें पोल या पोल पिच का पता होगा। और इसमें कोयल का गेज किस हिसाब से लिया जाता है। और चौथी बात, हमें कोयल की लंबाई जब हम निकालते हैं तो हमें जो है मोटर की वाइंडिंग स्टाइल क्या है, मोटर की वाइंडिंग स्टाइल जो होती है वो क्या है, ये चीज़ भी हमें देखना होता है। अगर वाइंडिंग स्टाइल का हमें पता नहीं होगा तो हम उसकी लंबाई ज्ञात नहीं कर पाएंगे, और कितने पोल की हम उसे बना सकते हैं। तो ये सब बातें हमें जो है पता होनी चाहिए, तभी हम जो है अपनी कोयल जो है बना सकते हैं, आप बड़ी या छोटी कर सकते हैं। सब कुछ हमारे हाथ में होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जो है पोल के बारे में देखते हैं, पोल कैसे निकाला जाता है। पोल क्या होता है, इसका एक छोटा सा सूत्र है। जैसे कि हमारे पास ये बायोडाटा है लिखा हुआ मोटर में, इसमें हमें सिर्फ एक चीज़ चाहिए होता है कि हमारे आरपीएम कितने हैं, बाकी हमारे सूत्र में सब कुछ लिखा है। और इसमें ये हर्ट्ज कितना है,
यानी कि फ्रीक्वेंसी जो हमारी मोटर की है, ये चीज़ भी इसमें डाटा में लिखी रहती है। इंडिया में 50 फ्रीक्वेंसी है ऑल इंडिया में। तो सूत्र सिंपल सा है, 120 गुणा फ्रीक्वेंसी अपॉन आरपीएम। ये सॉल्व किया हुआ सूत्र है। वैसे सूत्र जो है इसमें दूसरा है, P बराबर 120 गुणा F अपॉन आरपीएम है। ये सॉल्व किया हुआ है। वैसे जो इसका सूत्र है वो आरपीएम बराबर 120 गुणा F अपॉन P है। तो सॉल्व किया हुआ हम सीधे पोल निकाल रहे हैं। इसमें जो है हमने 120 स्टैंडर्ड है और फ्रीक्वेंसी 50 है और 2800 हमारा मोटर का आरपीएम है। तो इस हिसाब से जो है आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 2.1428 आ जाएगा। दशमलव के बाद जितने भी अंक आए हैं उन्हें आप छोड़ दीजिए। तो इस हिसाब से आपका ये 2 पोल की मोटर हो गई। 2 पोल की हमारी मोटर हो गई है। यहाँ पर एक चीज़ और देखना है कि जितने हमारे कम पोल होंगे उतनी स्पीड अधिक होगी। यानी कि ये मोटर हमारी जो है, हमें मोटर में इस हिसाब से कोयलें बनानी है कि जो है वो कम से कम पोल की बने। 2800 आरपीएम है तो 2 पोल की ये मोटर है तो 2800 आरपीएम हमारे हो जाएंगे। एक्चुअल नहीं होता है, 2750 भी हो सकते हैं, 2700 भी स्पीड आ सकती है, लेकिन 2800 इसमें लिखा है। तो इस तरह से आप मोटर के पोल निकाल सकते हैं कि हमारी मोटर जो है, जो इसमें डाटा है उसमें जो है कितने पोल की है। यहाँ पर डीसी की जो मोटर होती है, जैसे कि ये डीसी की मोटर है, इसमें जो है पोल ऑटोमेटिकली बना रखे हैं। ये डीसी मोटर है और इसमें जो पोल हैं हमारे, आप ये मोटर आर्मेचर है हमारा और इसमें जो है ये चुम्बक जो है लगा हुआ है। इसका जो फैन है ये, इसमें जो है ये गोलाई में जो है चुम्बक लगा हुआ है। जब आप इसमें पेचकस लगाते हैं तो ये अगर एक तरफ आप लगाते हैं और फिर उसे हटाते हैं तो दूसरी साइड को चिपक जाता है। तो ये 2 पोल हमारे ऑलरेडी बने हुए हैं। एक इसको आप घुमाएंगे पेचकस तो एक जगह पे ये जो है पकड़ कम हो जाएगी। यानी कि ये 2 चुम्बकों को आपस में मिला के एक बनाया गया है, हमें साफ साफ दिख नहीं रहा है। आमने सामने जो है खींच ले रहा है और एक स्थान ऐसा है जहाँ पर इसकी पकड़ कम है। तो ये 2 पोलों को मिला के जो है बनाया गया है। 2 पोल की ये मोटर है हमारी। इसमें हमें सिर्फ वाइंडिंग करनी होती है और बाकी इसमें पोल जो है ऑलरेडी बने हुए हैं। अब हम इसमें बायोडाटा जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी थी, आरपीएम था, उसके हिसाब से हमने जो है निकाल लिया कि ये 2 पोल की है। अब जैसे कि ये खाली मोटर है हमारी, क्या हम इसे ज़्यादा पोल की बना सकते हैं या कम 4 पोल की बना सकते हैं इसे। इस मोटर में भी कोई बायोडाटा नहीं लिखा है स्पष्ट रूप से। तो इसमें हम कैसे पता करेंगे कि जो है ये कितने पोल का है। ये चीज़ें हमें कोयल बनाने, अगर हम लंबी कोयल बनाते हैं या छोटी कोयल बनाते हैं तो ये चीज़ें हमें पहले पता होनी चाहिए। तो अगर आप इसमें देखते हैं कि हम पोल का पता कैसे करेंगे, इसमें आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग की कोयल है और हमारी रनिंग की कोयल हमने पहले डाली है। तो अगर हमें पता करना है तो आप स्टार्टिंग की कोयल से भी पता कर सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट तरीका माना जाता है वो ये होता है कि आप रनिंग की कोयल को देखें और रनिंग की कोयल से पोल का पता करें। जैसे कि ये 4 और 3 का सेट है इसमें मोटर में,
अगर आप स्टार्टिंग का 3 का सेट है तो स्टार्टिंग से भी पता कर सकते हैं कि कितने स्लॉट इसमें जो है छूटे हुए हैं और कितने में हमारी क्वेल पड़ी है। लेकिन जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि आप स्टार्टिंग की क्वेल को निकाल दीजिए, दोनों क्वेलों को, और रनिंग की जो क्वेल हमारी पड़ी है उसके हिसाब से आप पोल तय कीजिए। जो हमारी रनिंग की क्वेल है, रनिंग की क्वेल के हिसाब से आप पोल तय कीजिए। रनिंग की क्वेल मेन होती है जो कि 4 का सेट है इसमें ये, और स्टार्टिंग का हमारा जो है 3 का सेट है। तो पहले हम जो है इसको निकाल लेते हैं, स्टार्टिंग की क्वेल को। स्टार्टिंग की क्वेल से भी हालांकि आप पता कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट तरीका यही है कि आप स्टार्टिंग की क्वेल निकाल के रनिंग की क्वेल देखें पहले, जो मेन क्वेल है। हमें देखना ये है कि हमारी क्वेल का समूह क्या है। जैसे कि ये 4 स्लॉट छोड़ के बनाई गई है, एक क्वेल हमने स्टार्टिंग की निकाल दी है, तो इससे स्पष्ट दिख रहा है हमें कि ये 4 का सेट है। और अभी इसमें जो है ये तो हमें पता चल गया कि रनिंग का जो है 4 का सेट है और स्टार्टिंग का 3 का सेट है। लेकिन हमें क्वेल समूह देखना है, वो भी रनिंग का। तो उसमें हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि ये हमने स्टार्टिंग की क्वेलें निकाल दी हैं। अब आप देखिए इसमें कि ये 4 का सेट है और बीच में जो है 4 स्लॉट हमारे छूटे हुए हैं, यानी कि ये 1/6 में हमने डाला हुआ है और दोनों क्वेलें आमने सामने हैं। तो एक क्वेल का सेट जो है हमारा वो 4 का है, यानी कि 4 क्वेलें हमने एक साथ बनाई हैं। 2 सेट हमने इसमें बनाए हैं, तो ये एक हमारा क्वेल का समूह हो गया है। यानी कि आप ये मानिए कि जहाँ से हमने क्वेल डाली थी, शुरुआत करी थी, और जहाँ पर हमने एंड करा था, उतना हमारा पूरा एक इलाका इस क्वेल का हो गया है। यानी कि ये एक पोल हमारा हो गया है, जितने स्लॉटों में हमारी ये क्वेल पड़ी है और जितने स्लॉट हमने छोड़े हैं ये सारे हम गिन लेंगे। जैसे कि 4 इधर और 4 उधर, और बीच में 4 स्लॉट हमारे छूटे हुए हैं। तो 4 4 8 और 4 12 स्लॉट का एक समूह इसने बना लिया है, अपना इलाका बना लिया है। ऐसे ही इसके जस्ट सामने वाली जो क्वेल है उसने भी एक अपना इलाका तय कर लिया है। यानी कि ये 2 पोल हमारे हो गए हैं आमने सामने जस्ट। जब हम डाटा हमारे पास नहीं होता है तो हम जब पोल निकालेंगे तो वो हम लिख लेंगे कि टोटल स्लॉट की जो हमारी संख्या है, ये 24 स्लॉट की मोटर है, टोटल स्लॉटों की संख्या हमारी 24 है। और जो हमारा क्वेल का समूह है, यानी कि जो हमारी क्वेल पड़ी हुई है उसका टोटल इलाका, खाली स्लॉट भी आप जोड़ेंगे तो 4 4 8 4 3 12 क्वेल का जो हमारा समूह है वो जो है, ये पूरा समूह जो है यहाँ से यहाँ तक का इलाका जितना भी है एक क्वेल का, बीच के खाली स्लॉट भी इसी के इलाके में आ रहे हैं। तो इतना पूरा समूह हम जो है गिन लेंगे कि ये कितने स्लॉट में क्वेल पड़ी है और कितने छूटे हैं। तो ये 12 स्लॉट हमारे टोटल हो रहे हैं। तो टोटल स्लॉटों की संख्या 24 है, इसमें हम 12 का भाग दे देंगे एक क्वेल समूह का, तो 2 पोल हमारे निकल के आ जाएंगे। ये मोटर 2 पोल की है तो ये 2800 आरपीएम हमारे 2800 आरपीएम बनाएगी। ये चीज़ें हमें क्वेल की लंबाई निकालने के लिए ज़रूरी आना चाहिए। अब हमारे पास हम क्या जो हमारे पोल हैं उन्हें कम कर सकते हैं,
या ज़्यादा कर सकते हैं, तो 2 पोल तो बनेंगे ही, लेकिन आप उसे 4 पोल में भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप 4 का सेट बनाएं, आप 2 का सेट भी बना सकते हैं। जैसे कि ये मान के चलिए आप कि हमने इस यहाँ पर हमने कोयल डाली, 1 2 3 4 5 6, 2 का सेट हमने बनाया। तो हम जो है 2 का सेट बनाया हमने, तो 2 स्लॉट छोड़ के हम बना रहे हैं माना, तो 2 स्लॉट हमने छोड़े और 2 का सेट है, तो 2 कोयल इधर 2 उधर, यानी कि 6 स्लॉट ये हमारे घेरेगा। तो इस तरह से हमारी जो है, हम इसे जो है एक कोयल का जो हमारा समूह बनेगा वो जो है 6 स्लॉट का बनेगा। अगर हम 2 का सेट बनाते हैं तो एक कोयल का जो हमारा समूह बनेगा वो 6 स्लॉट का बनेगा, यानी कि 6 स्लॉट में वो आएगी। इसमें टोटल जो हैं वो 24 स्लॉट हैं, और एक कोयल का समूह हमारा 6 का है। 2 का सेट अगर हम बनाते हैं तो इस हिसाब से इसके जो है 4 पोल निकल के आ जाते हैं। अगर जब हम इसे 4 पोल में बनाते हैं तो फिर इसके आरपीएम घट के जो है 1400 आरपीएम हो जाएंगे। तो इस तरह से आप 2 का सेट भी बना सकते हैं, लेकिन 2 का सेट अगर आप इसे बनाते हैं तो यहाँ पर हमने ये तय करना है कि हमें कोयल जो है किस हिसाब की बनानी है और किस हिसाब की हमारी मोटर है। तो दोस्तों ये एक पानी की मोटर है, यहाँ पर हमें अपने विवेक से काम लेना है कि पानी की मोटर है और काफ़ी दूर से ये पानी खींच के लाएगी। काफ़ी दूर से पानी खींच के लाएगी और फिर इसे खींच के लाना है और फिर इसे जो है ऊपर चढ़ाना है। मान लिया इसे 3 मंजिल में पहुंचाना है, पानी को खींच के भी लाना है और 3 मंजिल पे पहुंचाना भी है। तो अगर हम इसे 4 पोल में बनाएंगे तो इसके आरपीएम कम हो जाएंगे, 1400 आर। इसलिए हमें यहाँ पर स्पीड की ज़रूरत होगी, इसकी जो स्पीड होनी चाहिए जिससे कि यह अच्छी तरह से पानी खींचे और उसे अच्छी तरह से पंप करे और उसके जो है आरपीएम बढ़ जाएं। तो इसलिए हमें यहाँ पर विवेक से काम लेना होता है कि ये पानी की मोटर है और इसे जो है काफ़ी वर्क करना है और इसे दूर से पानी खींच के लाना है और काफ़ी ऊपर तक इसे पानी पहुँचाना भी है, पंप भी करना है, खींचने का भी काम है और चढ़ाने का भी काम है। तो इसलिए यहाँ पर हमें स्पीड की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम इसे जो है 2 पोल में बनाएंगे जिससे कि इसके आरपीएम बढ़ जाएं। अब 2 पोल में हम बनाएंगे तो उस हिसाब से जो है हम अपनी कोयल को सेट करेंगे, यानी कि छोटी कोयल छोटी या बड़ी बनाएंगे। 2 पोल में अगर आप इसे बनाएंगे तो कोयल की लंबाई थोड़ा सा बढ़ जाएगी, और 4 पोल में अगर आप इसे 2 का सेट बनाएंगे तो इसकी स्पीड जो है, इसकी लंबाई कम हो जाएगी।